हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन जो चेन बनाता है, किस तरीके से एल्केन एल्किन और एल्काइन में जो चेन बनते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर बच्चों वीडियो जरूर देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज इसका जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। और बच्चों ध्यान से देखना एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिनका बनता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों, एल्केन का जो होता है बच्चों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया C5H12। हमने क्या पढ़ा था, जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होता है बच्चों, यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और बच्चों जो एल्केन होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक कार्बन बनाता है। किस तरीके से बनाता है बच्चों देखते जाना। यहाँ से एक कार्बन हो गया हमारा, दो हो गया, तीन हो गया, चार और एक पांच, हमारे पांच कार्बन है। कितने कार्बन बच्चों? पांच कार्बन है। और बच्चों कार्बन जो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है। ना तो चार से कम बनाता है, ना तो चार से ज्यादा बनाता है, हमेशा चार ही बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखते जाना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो इस तरीके से कार्बन ने चार चार बॉन्ड बना लिया। ये बच्चों हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है बच्चों। इस एक बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन किसके बच्चों? हाइड्रोजन के। यहाँ पे भी यही होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी यही होगा, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। इसी तरीके से बच्चों सबके पास जो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चों एक को मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और एक जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बच्चों हमने इसको क्रॉस से दर्शा दिया। अगर बच्चों दोनों डॉट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों के पास हमने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब बच्चों जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो बच्चों जितने भी हाइड्रोजन है सबके सबने क्या किया? दो दो इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लिया। ध्यान से समझते जाना बच्चों, सबने अपना दो दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे हाइड्रोजन ने क्या किया? दो दो इलेक्ट्रॉन जो अपना ले लिया और इस हाइड्रोजन ने भी अपना दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बच्चों कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि चार तो कार्बन के पास होता ही है और चार और चाहिए होता है क्योंकि उसे भी स्टेबल रहने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, दो दो चार, दो छह और दो 8 है। देखते जाना बच्चों, इस कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए और इसी तरीके से बच्चों इस कार्बन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और इस कार्बन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और बच्चों इस कार्बन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरा कर लिया और इस कार्बन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। और इस तरीके से बच्चों एल्केन जो है हमारा, जिसका नाम है पेंटेन, पेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से बन जाता है। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना पेपर में बच्चों जरूर आता है, पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूर आता है, इसलिए बच्चों ध्यान से समझते जाना है। ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया बच्चों? एल्केन में। एल्केन में किसका बना? पेंटेन का बना। एल्केन के ग्रुप में किसका बना? पेंटेन के बना है। और इसी तरीके से बच्चों जितने भी हमारे एल्केन के मेंबर है उन सब के इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान तरीके से बच्चों। ठीक है, बिल्कुल समझना। अगर बच्चों कई बार एक दो बार वीडियो को पीछे करके देखना ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद बच्चों एल्कीन के बारे में बात करते हैं। एल्कीन में हमने क्या किया बच्चों? C2H4 ले लिया क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के दुगने के बराबर होता है। अगर कार्बन बच्चों यहाँ पे दो है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने बच्चों यहाँ पे दो कार्बन लिख दिया। और बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। एल्कीन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन बच्चों एक ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो शुरू में बनाने का डबल बॉन्ड या तो लास्ट में डबल बॉन्ड बनाएगा, बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस बात को बच्चों दिमाग में सही
तरीके से रखना है। तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, ना तो 4 से ज्यादा चाहिए ना तो 4 से कम चाहिए। देख लो बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3, दोनों के कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? 4 बॉन्ड है जो पूरे हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। यहाँ भी एक बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इसका मतलब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। और बच्चों यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। यहाँ भी एक बॉन्ड है, एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। देखते जाना बच्चों, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन है जो ले लेगा। देखो बच्चों ध्यान से, हाइड्रोजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन है जो ले लिया अपना अपना। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। 2 2 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो कार्बन ने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, और इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन है जो पूरा कर लेगा। इस तरीके से बच्चों एल्कीन ग्रुप के जो हमारा एथीन है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और जितने भी इसके मेंबर होंगे बच्चों, जितने भी मेंबर होंगे उन सबको इसी तरीके से बनाना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एल्काइन के बारे में। जैसे हम जानते हैं एल्काइन जो होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाता है। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। लेकिन बच्चों जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो या तो पहले के साथ बनाएगा या तो लास्ट में बनाएगा, बीच में कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बच्चों इसमें हमने ले लिया पेंटाइन। क्या ले लिया बच्चों? हमने पेंटाइन। और बच्चों इसमें जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने से 2 कम होता है। 5 का दुगना कितना होगा बच्चों? 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें दुगने से 2 कम होता है, इसमें दुगने के बराबर होता है, और इसमें दुगने से 2 ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है? हाइड्रोजन ज्यादा होता है। किसके ज्यादा होता है? कार्बन ज्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। देख लो 1 2 3 4 5। हमने क्या किया बच्चों? 5 कार्बन जो लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बन के बीच में ही 3 बॉन्ड बनेगा। तीसरे कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड नहीं बनेगा, या तो पहले के साथ या तो लास्ट वाले के साथ बनेगा। बीच में कभी जो है 3 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है। बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल हो गया। कार्बन को हमेशा कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। 1 2 3, और बच्चों ये 4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 इसके पूरे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों सबके क्या हो गए? 4 बॉन्ड है जो पूरे हो गए। अब बच्चों इसके साथ कौन जोड़ेंगे? किसे जोड़ेंगे हम? इसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। बच्चों हमने क्या किया? इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, सबके साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। और बच्चों हमें बनाना क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। ये तो हमारा चयन हो गया। अब कैसे बनाएंगे बच्चों? देख लो यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे बच्चों 3 बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया। यहाँ बच्चों सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस कार्बन का हो गया, एक इस कार्बन का हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का हो जाएगा, एक कार्बन का हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का होगा, एक कार्बन का होगा। ध्यान से देखते जाना बच्चों, एक हाइड्रोजन का हो गया और एक कार्बन का हो गया। एक हाइड्रोजन का हो गया, किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझते जाना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के पीछे बॉन्ड बन रहा है, एक इस दोनों का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोनों कार्बन का है जो एक इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसमें भी ले लेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन बच्चों कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कार्बन को हमेशा कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 तो कार्बन के पास होता ही है, और 4 और चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ले जाए। देखो बच्चों 3 3 6 और 6 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, तो 3 3 6 2 कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2 2 सबको जोड़ देंगे। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2 2 सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया बच्चों? पेंटाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, जो कि एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है। अब बच्चों इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और बच्चों इससे आसान तरीका कोई और दूसरा नहीं है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बच्चों शेयर जरूर कर देना। और